नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयाद। आइए यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। करीब 2 साल से जेल में बंद सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से आज रिहा कर दिए गए। जेल में समर्थकों के हुजूम के बीच आजम खान की नई सियासी पारी को लेकर के भी कयासों का बाजार गर्म है। उनके बीएसपी में जाने को लेकर के भी अटकलें लगाई गई। हालांकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रिहाई के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद आजम खान पर सारे झूठे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बीएसपी में जाने की खबरों का खंडन किया है। इन सब के बावजूद आजम खान की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। साइकिल की सवारी या हाथी से यारी, आज इस पर ही रहेगी चर्चा। 23 महीने बाद आजादी, आजम की नई पारी। जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस महीने बाद आजम खान जेल की 4 दीवारी से बाहर निकले। आजम बाहर निकले तो समर्थकों का हुजूम उन्हें देखने के लिए टूट पड़ा। सफेद कार में फ्रंट सीट पर आजम खान बैठे नजर आए। सफेद कुर्ता पैजामा, काली सदरी और काला चश्मा आंखों पर चढ़ाए आजम खान निकले तो मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछना चाहा। आजम खान ने अभिवादन किया, हालांकि हाथ के इशारे से अभी बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में आजम खान ने मीडिया से बात की, खुद की रिहाई के लिए दुआ करने वाले समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। आए हैं, क्या कहेंगे? जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हुआ है। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर, अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा, क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। जेल से निकले आजम खान तो सियासत भी हो गई ऑन। आखिर जेल से निकले आजम जाएंगे किधर? जेल से रिहाई का रास्ता साफ होने की खबरों के बीच ये भी सुगबुगाहट होने लगी है कि आजम खान अब सपा की साइकिल छोड़ बीएसपी संग हाथी की सवारी करेंगे। नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आजम खान के सियासी पाला बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई तो रिहाई के फौरन बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ गया। कह दिया कि सपा सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज सारे मुकदमे वापस होंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। हालांकि बीजेपी ने आरोप और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और हर स्थिति में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। जेल से निकलने के बाद आजम खान करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। फिलहाल आजम की जेल से रिहाई तो हो गई, लेकिन उन पर अभी भी कई केस दर्ज हैं जिनमें उनको जमानत नहीं मिली है। राजकुमार दीक्षित के साथ मयूर शुक्ला, सीतापुर, जी मीडिया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर आजम खान से मिलने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। अफरा तफरी की स्थिति है, धक्का मुक्की की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आजम खान आगे फैसला क्या लेंगे? हालांकि आपको याद होगा पिछले दिनों जब तज़ीन फातिमा उनकी पत्नी उनसे मुलाकात करने गई थी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से किसी उम्मीद से इनकार किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव का भी फौरन से जवाब आया था। उन्होंने कहा था हम कर क्या सकते हैं, एक तो जनता हमें सत्ता दे दे तो हम आजम खान से सारे मुकदमे जो उनके ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस ले लेंगे। आज भी वो बात उन्होंने कही। दूसरा ऑप्शन कहा कि भगवान के भरोसे, यानी कि ऊपर वाले की चाहत होगी तो वो जो है तमाम आरोपों से बरी हो जाएंगे। और फिर कोर्ट का भी जिक्र किया था उन्होंने। लेकिन अब चूंकि इस वक्त जो है वो रिहा है, आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो फिर आजम खान क्या सोच रहे होंगे और उनका अगला फैसला क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर हमारे साथ रामपुर से सीधे आजम समर्थकों के साथ मौजूद होंगे। मुस्लिम स्कॉलर अजरा मुबीन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। शरद त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दलित चिंतक गौरव पाल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमैया राणा सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं।
बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। सीधे हम रामपुर के सबसे पहले रुक करते हैं। सैयद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद आमिर, पहले समर्थकों से पूछिएगा कि आजम खान साहब 23 महीने के बाद वापस आ गए हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि सैयद आमिर तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समर्थक अब क्या कह रहे हैं। इन सब के बीच सुमैया राणा, आप बताइए कि आजम खान साहब के साथ क्या पार्टी खड़ी है, खड़ी रही? क्योंकि आजम खान साहब की तरफ से तो बयान नहीं आया इस पर, लेकिन उनकी पत्नी साफ तौर पर तजीन फातिमा कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई बयान सुना हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो नाम लेकर कि समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें अल्लाह से उम्मीद है। और हर इंसान का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से इस बात की उम्मीद रखता है कि वो जो चाहेगा तब होगा, भले जरिया कोई भी हो। तो नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप अभी अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि अखिलेश जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी ये बात कही है कि वो समाजवादी सरकार बनने पर उनके मुकदमे वापस होंगे। ये बहुत बार से वो कहते आ रहे हैं। जब भी आजम खान साहब का तबसरा होता है वो हमेशा कहते हैं, उनकी रिहाई से बहुत पहले से वो ये बात कह रहे हैं। नहीं, मैंने भी इंट्रो में यही बात कही। हाँ सुमैया जी, मैंने भी इंट्रो में ये बात कही कि पहले भी उन्होंने कही है ये बात। हाँ बिल्कुल। तो वो ये कहते आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो और चाहे वो हमारे जैसे मामूली कार्यकर्ता हो, वो सब हर तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब के और उनके परिवार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, पूर्व विधायक जो हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि मदद दो तरह की होती है। कुछ लोग दिखावा करते हैं लेकिन मदद नहीं करते, और कुछ लोग बिना दिखावे के अंदरूनी मदद करते हैं। तो यकीनी तौर पर वो मदद, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि वो मदद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की उनकी, जिस भी तरीके से हो सकती थी, और मुझे लगता है करनी भी चाहिए। क्योंकि मोहम्मद आजम खान जैसी शख्सियत, मोहम्मद आजम खान जैसा नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, नेताजी के बहुत पास और बड़ा चेहरा एक पार्टी का, अगर उनके साथ हम नहीं खड़े होंगे तो इसका मतलब कैसे कि हम किसके साथ खड़े होंगे? तो पूरी तरीके से ये भ्रमित करने का काम दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, या बीजेपी कर रही हो या और लोग। हमारे आजम खान साहब हमारे पहले भी थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे भी। ठीक है अजरा मोबिन, दरअसल आपने सुना सुमैया राणा को, आखिर क्यों कहा जाता है कि आजम खान को समाजवादी पार्टी ने दरकिनार कर दिया, उनके हाल पर छोड़ दिया? आखिर ऐसा क्यों? उजमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उजमा जी, पहले तो आप नाम चेंज कर ले, मेरा नाम उजमा जी। जी। पहली बात तो ये है कि देखिए कि आजम खान साहब का एक बड़ा मामला पहले रहा कि कई साल तक उन्होंने जेल में रहे, फिर उसके बाद अभी 23 महीने वो जेल से अब रिहा हुए आज। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाउम्मीदियां रहीं कि एक बड़े तबके पर जो कहीं ना कहीं होना चाहिए था, एक बड़े तबके की आवाज उठनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो स्लो रही। तो कहीं ना कहीं नाउम्मीदी रही उनको थोड़ी बहुत। उन्होंने खुलकर नहीं कहा किसी चीजों को, हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन में आई और आवाज उठाई, लेकिन उस हिसाब से उस लेवल का नहीं ग्राफ पहुंचा जो पहुंचना चाहिए था। और दूसरी चीज ये कि आजम खान साहब एक मतलब बड़ा चेहरा है हमारे उत्तर प्रदेश का, एक नाम बहुत बड़ा नाम है, जिनको हमने पर्सनली भी जाना है, जो हमारे वालिद से बड़े करीबी रहे, जिन्होंने हमेशा, मैंने उनको देखा, मैंने 5-6 साल की उम्र से आजम खान साहब को देखा, उनके वादे, उनकी बातें हमेशा सच्ची रही, वो एक कॉल के रहे। तो आज उन्होंने कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी और जुल्म की जो इंतहा थी वो आजम खान तक रही, और जुल्म था ये झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए जानबूझकर। और कहीं जब देखते हैं हम दूर दूर तक कोई सहारा नहीं होता है हमारा, तो हम अल्लाह से लौ लगाते हैं और दुआ करते हैं। कहीं ना कहीं ये दुआएं थी लोगों की, आज जो वो रिहा हुए हैं, और ये जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक जीत है, और ये न्याय की जीत है, ये हमारी जीत है, हमारे लोगों की जीत है, और ये उत्तर प्रदेश की जीत है। शरद जी, ये किसकी जीत है और किसकी हार है?
कानूनी प्रक्रिया है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो बेल मिल जाती है। ये जो भी अपराधी है उसका अधिकार होता है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है उसको बेल गारंट की जाती है। तो इसका केस से कोई लेना देना नहीं है। केस इनके ऊपर चल रहा है, वो चलता रहेगा जब तक कि वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि देखिए, आजम खान साहब को तो समाजवादी पार्टी ही का ही कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया था। अखिलेश यादव जी खुद उनसे मिलने नहीं गए जब वो जेल में रहे। लेकिन आज क्योंकि वो निकल के आए तो उनको लग रहा है कि अब उम्मीदें जाग रही, चुनाव में उनका कुछ लाभ मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ रहा हूँ, अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू आजम खान इज ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर बाय अखिलेश यादव, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और जैसा अभी आपने बताया कि अखिलेश जी ने कहा कि हम इनके सारे केस वापस ले लेंगे, तो ये तो पुराना इतिहास है समाजवादी पार्टी का। पहले इन्होंने फूलन देवी जी के केस वापस लिए, बहुत महान क्रांतिकारी समाज सेवी थी, उनके केस इन्होंने वापस लिए। 2012 में आतंकियों के केस इन्होंने वापस लेने की इन्होंने कोशिश करी, जो बाद में कोर्ट ने जिसको रोका है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसका इतिहास यही रहा है कि जहां जो भी अपराधी होगा उसके लिए फर्स्ट कॉल जो है वो समाजवादी पार्टी के पास से जाएगी। आजम खान साहब, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, विजय मिश्रा, अंकित जाट, आकाश गुर्जर, जो भी अपराधी होगा वो समाजवादी पार्टी का तुरंत मेंबर बनता है। तो ये इनका इतिहास है। इनके जो अतीक अहमद साहब ने तो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन जो सचिव लेवल का पद है उनको जाके उनके घर में घुस के मारा। और मुलायम सिंह जी तो खुद अतीक अहमद के कुत्ते से उन्होंने हाथ मिलाया। तो जिस प्रदेश का ये हाल रहा हो, जिस पार्टी का ये हाल रहा हो, वो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और आजम खान साहब ने तो बिल्कुल, क्योंकि वो सेकुलर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कोई मतभेद नहीं किया। हिंदुओं की भी जमीनें कब्जा करी, मुसलमानों की भी जमीनें कब्जा करी। एक 1760 की बिल्डिंग है यतीम खाना, जिसको समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब को हैंडओवर कर दिया। वो हेरिटेज बिल्डिंग थी। उर्दू गेट सरकारी जमीन पर बना है। और मुर्तजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर समाजवादी पार्टी का दफ्तर बना और वहाँ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल का दफ्तर वहाँ खोला गया है। तो ये जो चोली दामन का साथ था अपराध और पार्टी के बीच में, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पूरी तरह उभर के निकला है। ठीक है शरद जी, अब तो चलिए कोर्ट में विचाराधीन है और ज्यादातर मामलों में चूंकि उन्हें बेल मिल चुकी है और जो ट्रायल का हिस्सा है वो तो चलता रहेगा, कोर्ट का प्रोसीजर चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जो समर्थक है वो कितने उत्साहित है? सैयद आमिर हमारे साथ रामपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। सैयद आमिर, बताइए कि जो समर्थक है वो कितने उत्साहित है? आज दिन भर क्या चलता रहा रामपुर में? जैसे ही आजम खान रामपुर पहुंचे तो उसके बाद की हलचल कैसी रही? देखिए, इस वक्त हम रामपुर में हैं, आजम खान के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर आजम खान के समर्थक मौजूद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? 23 महीने बाद देखा है आपने आजम खान साहब को। देखिए, इससे बड़ी ज्यादा खुशी तो कोई हो भी नहीं सकती। आजम खान साहब जब जेल गए थे तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, मैं उससे शुरुआत करूंगा। जी जी। कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात है। अल्लाह ने आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब को इतने अरसे बाद, 2 साल बाद तकरीबन, मैं समझता हूँ 2 साल तो उनको हो ही गए जेल में, हमारे बीच लाया है। मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितना करा जाए उतना कम है और इससे ज्यादा बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ। बहुत बढ़िया। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं अमरोहा से आया हूँ। अमरोहा से गाँव पड़ता है डिडोली, वहाँ से मैं आया हूँ। जैसे ही मुझे पता चला, मैं जब से लगातार लगभग 2.5 से 3 घंटे सफर करके मैं रामपुर की सरजमीन पर आ गया हूँ। कायदे मिल्लत मोहम्मद आजम खान साहब से मैं आमिर जल्दी से इन लोगों से पूछिएगा। आमिर, ये आरोप लगता रहा, चाहे विरोधी दल के लोग हों, अपने दल के लोग हों या फिर परिवार के, आजम खान के परिवार के लोग, ये कहा जाता रहा कि समाजवादी पार्टी ने दरकिनार कर दिया आजम खान को, जेल में गए, भूल गए समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेता। ये लोग क्या कह रहे हैं? आजम खान को ऐसा आरोप लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक जो है पैगंडा होता है, बम होते हैं चुनाव में, राजनीति में। बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ थे वो वही है, इसीलिए हम भी आए। हम भी समाजवादी समर्थक हैं, तभी हम इसीलिए यहाँ तक मौजूद हैं। आप समाजवादी पार्टी के हैं? जी जी। तो ये तो अखिलेश पे आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश आए भी नहीं, अब्दुल्ला आजम अभी आए रिहा हो के तब भी नहीं आए। अभी फिलहाल वो कहीं गए हुए थे, तो वो उन्होंने कहा है वो आएंगे आजम खान के पास, 1-2 दिन में वो आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे? जी, अखिलेश यादव आएंगे रामपुर में उनसे मिलने के लिए। मैं अमरोहा से आया हूँ, एंटी क्राइम से हूँ मैं, और मुझे बहुत खुशी है आजम खान साहब आए। मैं समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आजम खान साहब जेल से 23 महीने बाद बाहर आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आजम खान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए?
अमरोहा से, जिला अमरोहा। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगते हैं आजम खान के साथ कुछ भेदभाव, कोई किनारा कर दिया गया, कुछ इस तरीके का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, सब कुछ बढ़िया है। हमने देखा बहुत अच्छे हो रहे हैं आजम साहब। अच्छा, देख लिया आपने? जी बताइए। कहने का मतलब ये है सर, जितने ये जो लोग अपने आजम खान से मिलने के लिए आए हैं, इन लोगों को मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और बहुत बहुत दूर से, जैसे फरुखाबाद है, आगरा है, सब लोग। आजम खान जब जेल में थे तो आप अमरोहा से आए, कितने धरने किए समाजवादी पार्टी ने, कितने जो है सड़कों पर आई समाजवादी पार्टी? लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया। नहीं, किनारा कुछ नहीं है सर, समय समय के वो थे, फंडेबाजी हो रही है सर, विवाद ये उसके बम मार दो, उसके बम मार दो, सब ये अपने लिए दिक्कतें पैदा हो रही है सर। राजनीति हो रही है मतलब? अब बताइए। राजनीति हो रही है ये सब यहाँ पर। जी बताइए। जो आजम खान का मर्तबा समाजवादी में है वो कोई उनको बदल नहीं सकता। एक अपनी कुर्सी पे बिठा सकते। ठीक है, वो उजमा हमारे साथ मौजूद है। उजमा, शख्सियत जो है बहुत बड़ी है समाजवादी पार्टी के अंदर और मुस्लिमों के बीच खासे लोकप्रिय हैं आजम खान साहब, तो ये लोकप्रियता जहां जाएंगे उधर वो ले जा सकते हैं? जी, एक बड़ा चेहरा रहे हैं और लोग जुड़ते भी हैं उनसे, और कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात जुड़े हैं उनसे। तो लगता है कि हाँ, अगर सियासत कहीं रुख दूसरा करेगी, हवा का रुख जिधर होगा उधर जाएंगे। देखते हैं, वो उनके व्यक्तिगत विचार है, इस पे तो सिर्फ हम लोग टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन उनके खुद के व्यक्तिगत विचार क्या है? क्या वो सपा में रुकेंगे या बसपा का रुख करेंगे, या और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है या और भी पार्टी है, उसमें जाएंगे? ये उनका खुद का व्यक्तिगत मामला होगा, इस पर हम लोग का कुछ कहना ठीक नहीं है। बिल्कुल। क्या गुंजाइश दिखती है सुमैया, आप बता सकती हैं क्या कि कोई गुंजाइश दिखती है कि भाई वो आपसे अलग, चूंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आपको लगता है कि वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी तरफ जा सकते हैं? गुंजाइश आपको कहीं से भी दिखाई देती है? क्योंकि दूसरे लोग बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, दूसरी बात से हम आपकी शुरू करेंगे कि दूसरे लोग बाहें फैलाए हैं, ये उनका अरमान हो सकता है कि आजम खान साहब जैसी शख्सियत, जैसा नेता हमारी पार्टी में आ जाए तो कुछ हमारा भला हो जाए, जो हम लोग अभी गर्त में पड़े हैं। लेकिन जहां तक बात है आजम खान साहब उनके परिवार की, तो हमारे उनके राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध भी हैं। और मैं जब भी मतलब आए दिन में 15-20 दिन में 1-2 महीने में मैं जाती रहती हूँ घर, मेरी मुलाकातें होती रहती हैं वहां पे घर के लोगों से, उनकी अहलिया से, उनके बेटे से। तो मुझे कहीं पर भी जरा सी इस बात का शुबा भी नहीं है, जितनी मेरी बातचीत होती है, कि कहीं ना कहीं वो कोई दूसरे दल ज्वाइन करेंगे या समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। मेरी अपनी जानकारी में, मेरी अपनी समझ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ खड़े थे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। आज जिस तरीके से जिलावार, नगर के कार्यालयों में, जिला कार्यालयों में, समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में, सब जगह मिठाई बटी है, आतिशबाजी की गई है, लोगों ने खुशियां मनाई हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि ये समाजवादी परिवार के लिए उत्सव की तरह देखा जा रहा है आज का दिन, जब हमारे नेता हम लोगों के बीच आ गए। शरद जी, आप लोग आजम खान साहब के पीछे पड़ तो नहीं गए थे, क्योंकि 70 से ज्यादा 90+ मुकदमे आप लोग जब सत्ता में और 4.25 साल करीब 50 महीने आजम खान साहब जेल में रहे, आप लोग पीछे तो नहीं पड़े? क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है जो झूठे मुकदमों का जिक्र किया जा रहा है, तो क्या आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार आजम खान साहब के पीछे तो नहीं पड़ी हुई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कानून का पालन करती है। पहले जनता पुलिस से डरती थी और पुलिस नेता से डरती थी, अब सिर्फ कानून का डर है। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध होता है 24 घंटे के अंदर उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो कोई नहीं सोच सकता था कि अतीक अहमद, एक व्यक्ति को जिसको बंबई से लाया गया था, उसकी चौराहे में उसकी खाल उतारी गई थी, उसको कभी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि मुख्तार अंसारी, जिनके
लिए जेल में तालाब बनाया गया था जहां उनको ताजी मछलियां खाने को मिले, उनको उनके हश्र तक पहुंचाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको पंजाब में रखने के लिए पंजाब सरकार से 55 लाख रुपया वकीलों को दिलाया कि उनको उत्तर प्रदेश में लाने दिया जाए। तो ये जो उत्तर प्रदेश अपराध से आज जो है वो विकास की तरफ बढ़ रहा है, वो सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और बाबा जो है, योगी बाबा जो है, वो जितने ब्लैक शीप है उनको सबको जहां जिनको पहुंचना चाहिए उनको वहां पहुंचा रहे हैं और ये निरंतर चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, आज एक दंगा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में बम फटते थे, एक बम नहीं फटता है। उत्तर प्रदेश क्यों, क्या जितने हमारे अपराधी और आतंकी क्या उन्होंने संन्यास ले लिया, उनके ऊपर इस तरह का प्रहार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कि उनकी हिम्मत नहीं है कि कोई अपराध उत्तर प्रदेश में करके देखे। जो करने की कोशिश करता है उसको 24 घंटे के अंदर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। कोई ये नहीं सोच सकता था कि कभी जहां पे कि कोई जिला नहीं था जहां संभल से जहां 45% हिंदू थे, जहां आज 15% रह गए, कि वहां शांति हो सकती है। अब क्यों वहां दंगे नहीं होते? मुरादाबाद में क्यों दंगे नहीं होते? संभल में क्यों दंगे नहीं होते? ये सिर्फ जो एक सुशासन है, जो ताकत है सरकार की सही काम में लग रही है। आज उत्तर प्रदेश जो 3,45,000 करोड़ का बजट था, आज 7.5 लाख करोड़ का बजट हो गया। सिर्फ 8 साल के अंदर हमने करके दिखाया। ठीक है शरद जी, आप सुमैया राणा जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं झूठे मुकदमे। आज समाजवादी पार्टी के जितने नेताओं ने रिएक्शन दिया उसमें झूठा मुकदमा का जिक्र है, लेकिन शरद साहब कह रहे हैं कि भाई कानून का राज है और कानून के राज में कानून चलेगा सर, और कानून चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी ये बार बार ये कह रहे थे मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया समाजवादी पार्टी करती है, इनके मुकदमे वापस लिए, उनके मुकदमे वापस लिए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी आते हैं और अपने आपराधिक मुकदमों को वापस करवा लेते हैं। 18 से ज्यादा मुकदमे, तो उनसे बड़ा अपराधी कौन था? लेकिन उनको कुर्सी मिली, उन्होंने उस कुर्सी का फायदा उठाया और उसके बाद अपने ही मुकदमे वापस करा लिए। और लॉ एंड ऑर्डर की जब आप बात करते हैं, दंगे नहीं होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग होती है, 10-12 कुत्ते मिलकर एक इंसान को नोचते हैं। माफ कीजिएगा, इस तरीके की जो आप भ्रांति फैला रहे हैं, आप जाकर के एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए कि महिला क्राइम में कहां पे खड़ा है उत्तर प्रदेश, लूट में कहां पर खड़ा है उत्तर प्रदेश। आप किस तरीके की यहाँ पर बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं, मुख्तार का नाम ले रहे हैं, अतीक का ले रहे हैं, आजम खान साहब का ले रहे हैं। ये सब लोग इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत का भी हिस्सा रहे हैं। तो आप इस तरीके की ऊंची बातें करते हो, फिर आप कह रहे हैं कि मुख्तार को अंजाम तक पहुंचाया। इसका मतलब न्यायपालिका को कोई काम नहीं है देश के अंदर, सारा काम पुलिस कर लेगी, सरकार कर लेगी। तो क्या न्यायपालिका मुंह देखने के लिए बनाई गई है? आपको शर्म नहीं आती टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके की बातें करते हुए? शरद साहब जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, सुमैया जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि इनके कार्यकाल में जहां जज डरते थे, आज ये बता रहे हैं कि न्यायपालिका कुछ नहीं है। न्यायपालिका ने तो खुद ही हथियार डाल दिए थे। उन्होंने 10 जज थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी और आजम खान और अतीक अहमद के खिलाफ केस सुनने से मना कर दिया। तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि केस सुन सके। ये हमारे न्यायपालिका की हालत कर दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस है जिसमें डीएसपी को गोली मारी गई थी, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री डाकू के कुत्ते से हाथ मिला रहा, उस प्रदेश में क्या हश्र होगा वहां की पुलिस का, वहां के प्रशासन का। जिस प्रदेश में सेक्रेटरी सचिव लेवल का पद है उत्तर प्रदेश में नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन का, उनको माननीय अतीक अहमद महान समाज सेवी, जन लोक कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत होकर वो जाकर उन्होंने उनको चेयरमैन साहब को उनके घर में घुस के मारा था। ये उत्तर प्रदेश का हाल था। न्यायपालिका की हिम्मत नहीं थी कोर्ट में केस सुन ले, उन्होंने अपने आप को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। आईजी गोरखपुर को सस्पेंड कर दिया गया था। डीएसपी आज वीडियो है, वो बेचारे रोते हैं, कहते हैं मुझे इस तरह जिल्लत उठानी पड़ी, मुझे नहीं पता था कि मैं एक पुलिस में आने के बाद मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी के कारनामे थे। प्रतापगढ़ में डीएसपी को गोली मारी गई है। लखनऊ में हजरतगंज के एसएचओ को उनकी गाड़ी में बांध के उन्हीं के एरिया हजरतगंज में घुमाया गया था समाजवादी पार्टी के महान क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा। तो आज उत्तर प्रदेश जो जिस दौर से गुजरा था पिछले 25 साल में, इसी वजह से 3 बार तो ये किसी के समर्थन से सरकार बनाई, एक बार अपने मुंह से बनाई है। हमारी पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 77 साल में एक सरकार पूर्ण बहुमत से दूसरी बार बनी और एक मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से दूसरी बार बना है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ है। कांग्रेस का तो एक छत्र राज था
55 साल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, 79 में आखिरी सरकार कांग्रेस की बनी। उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार में कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता। ठीक है शरद जी, सुमैया आखिर 2 बार कार्यकाल पूरा किया। सुमैया हमें बताइएगा कि आखिर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि भाई योगी सरकार पीछे पड़ गई आजम खान साहब के, आखिर ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जिन मुकदमों पर मुचलके पे छूट जाते हैं ज्यादातर लोग, और उन पर उनको जेल में रहना पड़ा। इतनी बड़ी बड़ी गंभीर धाराएं नहीं थी जिसकी वजह से उनको जेल भेजा गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जब हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें किस तरीके से रामपुर के पीछे पड़े। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही थी और क्या उसने किया, क्या कुछ किया? तो आप मुझे बता दीजिए कि जिन धाराओं पे अगर आपको मुचलके पे छोड़ा जा सकता है, उन्हीं धाराओं के ऊपर आजम खान साहब को जेल क्यों होती है? मुर्गी चोरी, नहीं तो कोर्ट ने आखिर बेल क्यों नहीं दी? आप सुमैया जी, बड़ा सवाल तो ये कि कोर्ट के भाई जैसे मुकदमा रजिस्टर हो जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट से आपको बेल मिलनी चाहिए थी। आखिर 50 महीने क्यों लग गए? पहली बार 27 महीने, इस बार 23 महीने, 50 महीने आजम खान साहब जेल में रहे, आखिर क्यों? ये तो सवाल हमारा होना चाहिए, हमारा है ये सवाल कि क्यों हो गया ऐसा। कि आप थोड़ी ये हम सवाल पूछ रहे हैं, यही मेरा सवाल है, यही पूरी समाजवादी पार्टी का सवाल है, यही इस देश के हर सेक्युलर व्यक्ति का सवाल है कि क्यों ऐसा हुआ। ये जवाब तो आप देंगे हमें, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी हमें कि ये ऐसा क्यों हुआ। भाई ऐसा क्या उन्होंने कर दिया था? कहीं तो कुछ दिक्कत रही होगी सुमैया जी, क्योंकि कोर्ट के पास आप जाते हैं तो कोर्ट तो सबूतों को देखता है ना। उनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं, आप मेरी बात सुनिए, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं, उनके ऊपर लूट का मुकदमा नहीं, उनके ऊपर 307 नहीं लगी। कौन सा ऐसा उनके ऊपर 120B नहीं लगी? कौन सा ऐसा मुकदमा था, मैं भी जानना चाहती हूँ, कि जिस पर उनको इतने साल तक जेल में खाली बंद रहना पड़ा? एक ऐसा व्यक्ति जो देश में इतना बड़ा, जिसका नाम हो, जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तामीर की, वो बच्चों को पढ़ाने का एक बड़ी शख्सियत रही, उन पर आरोप भी गंभीर से लेकर के मुर्गी चोरी और पशु चोरी तक के लगे, किताबें चुराने तक के लगे, और तमाम मामलों में उन्हें जमानत मिली है। तो आज फिर से रिहा हो गए आजम खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कुल मिलाकर करीब 50 महीने आजम खान साहब जेल में रह चुके हैं और उनकी रिहाई हुई है आज। लेकिन आगे वो क्या फैसला लेंगे, क्या वो पार्टी बदलेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा थी। फिलहाल इस खास पेशकश में रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।